आर वन ऑफ देम जो कि हमेशा नॉलेज की चीज़ों को सुनने के लिए, नॉलेज की चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहता होगा। आप बहुत ही ज़्यादा ना क्लियर माइंडेड पर्सन और क्लैरिटी में बिलीव करने वाले हो। क्लियर माइंडेड का मतलब क्या? थोड़ा-सा ना लॉजिकल आपका माइंड है। आप थोड़ा-सा लॉजिक के साथ चलना ज़्यादा पसंद कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ़ आप कहीं पे आपने कोई बात ऐसी सुन ली, किसी इंसान ने आपको आके ऐसे ही कुछ बता दिया और जिसका कोई लॉजिक ना हो और आपको समझ ना, आपके दिमाग से बाहर की जो चीज़ है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा लॉजिकल हो, थोड़ा क्लैरिटी में बिलीव करते हो। स्टूडियस भी हो सकता है लेकिन नॉलेजेबल ज़्यादा। नॉलेज की चीज़ें पढ़ना, नॉलेज की बातों को सुनना। हर इंसान का इंटरेस्ट हमेशा अलग होता है। लेकिन किसी का इंटरेस्ट है कि पार्टी करना, किसी का इंटरेस्ट है शॉपिंग करना। आपका इंटरेस्ट नॉलेज की चीज़ों को मतलब सुनना, ऐसे पॉडकास्ट सुनना, ऐसी मूवीज़ देखना जिसमें कुछ सीखने को मिले, ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना, ऐसी स्टोरीज़ सुनना जिसमें कुछ सीखने को मिले, ये आपको बहुत पसंद है। आपको थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। मतलब अगर आपके कपड़ों में आपको ऐसा लगता है कि दाग लग गया, तो आप बहुत पहन लोगे बट बहुत अनकंफर्टेबल रहोगे पूरे दिन तक। मतलब आपको एक नीट ड्रेसिंग होती है ना, नीट ड्रेसिंग कि बहुत ज़्यादा जैसे इंडो वेस्टर्न होता है उसमें थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा ना तड़क-भड़क नहीं, आपको एक नीट ड्रेसिंग पसंद हो सकती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाती है कि ये आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है। आपको ऐसे रहना पसंद है। बिल्कुल एक आपकी वैसी एनर्जी मुझे मैं कैच कर पा रही हूँ कि आप दिखते कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है। दिखने का मतलब ये नहीं कि रंग रूप कैसा है। आपकी पर्सनैलिटी आप अपने साथ जो ऑरा कैरी करते हैं ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से मतलब लोगों का नज़रिया आपके प्रति बहुत अलग बनाता है और आपका ऐसा होगा भी। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को करने बैठते हो ना, तो आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके वहां क्या चल रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप बहुत इंटरेस्ट आजकल कोई नई बुक पढ़ रहे हो क्या, या फिर आपने कोई बुक खरीदी है क्या पढ़ने के लिए, मुझे बताना। आजकल मुझे लग रहा है कि आप कोई ना कोई नई किताब जरूर पढ़ रहे हो। या फिर आप किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो किसी किताब के थ्रू। और देयर आर हाई चांसेस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्यों मुझे एनर्जी मिली। अब मैं अगर क्लैरिटी की बात करूँ ना, सबसे पहले तो क्लैरिटी जो यहाँ पे आपके लिए आ रही है, क्लैरिटी आ रही है कि आपको आपके लव रिलेशनशिप में या फिर शादी में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर कोई आपको क्लैरिटी दे नहीं रहा। क्लैरिटी कैसे? कि ना ही आपको कंफर्म ये बताया कि शादी हो ही नहीं सकती, ना ही आपको कंफर्म ये बताया कि इफ यू आर मैरिड, ठीक है, दूसरे सिचुएशन इफ यू आर मैरिड, ना ही कंफर्म ये बताया कि दे आर चीटिंग ऑन यू, ना ही कंफर्म आपको ये बताया कि उनको डाइवोर्स चाहिए कि मतलब आप रिलेशनशिप में हो, टैग लगा हुआ है बट आपके पास क्लैरिटी नहीं है। या फिर आप किसी को दिल से पसंद करते हो, ये बोल सकते हो कि अभी रिलेशनशिप हो सकता है शुरू नहीं हुआ है और उसका रीजन भी क्लैरिटी है कि आपको सामने वाले इंसान ने क्लैरिटी नहीं दी, वो दे ही नहीं रहा है क्लैरिटी, आपको क्लियर कट बता ही नहीं रहा है कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या चाहते हैं। और क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको ख्यालों में कुछ नहीं रखना है। आपको है कि अगर है तो बता दो, अगर दिल में कुछ है तो बता दो, अगर आप अलग होना चाहते हो तो बिल्कुल सीधा-सीधा बता दो, अगर कुछ छुपा रहे हो तो कन्फ्रंट कर लो, तो आप वैसे हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आती और आपको वो अच्छी भी नहीं लगती है। ये आपकी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है कि शार्प माइंडेड लोग नहीं होते, शार्प माइंडेड बिल्कुल, सीधी बात, दिमाग में एक अगर आपने डिसीजन बना लिया तो उसको धरती आसमान कोई भी एक कर दे, आपके बनाए हुए फैसले को बदलना बहुत मुश्किल है। ये आपकी फैमिली भी सारे आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, आपका बनाया हुआ फैसला आप नहीं, कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। ये भी आपका, ये आपकी स्ट्रेंथ भी लगा लो, आपकी वीकनेस भी लगा लो और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी लगा लो। लेट मी पुल सम कार्ड फॉर यू। ओके, एक बार मैं देख, और मुझे ये बताओ, आर यू सीकिंग, क्या आप किसी सच की खोज में हो? आर यू लाइक ट्राइंग टू सीक सम ट्रूथ और समथिंग? ऐसा लग रहा है कि आप किसी सच सच को ढूंढ रहे हो
कि सच क्या है, सच क्या है, मुझे सच पता लग जाए। ये जो सिचुएशन ऐसा लग रहा है, सीकिंग द ट्रूथ इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसा कुछ सिनेरियो आपका हो सकता है चल रहा हो कि आप सच ढूंढ रहे हो कि अगर उस इंसान ने ऐसा बोला है, उसको ऐसा फील हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, सच्चाई क्या है। कौन से सच को ढूंढने में लगे हो, मुझे बताओ। ये सच मुझे, वैसे तो देखो मैं आपको कार्ड ही दिखा देती हूँ, ये सच तो मुझे ये लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू, या तो किसी को आप पसंद करते हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई डाउट है जिस डाउट को आप क्लियर करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आप ये डाउट क्लियर करना चाहते हो कि क्या आपके जो स्पाउस है उनका कहीं और कुछ कनेक्शन है। ये वाला सच आप जानना चाहते हो, क्योंकि सीकिंग द ट्रूथ इन द प्रेजेंट सिचुएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, स्टिल आपको कंफर्मेशन नहीं है कि यस दिस इज, ही इज द वन और शी इज द वन। कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो यू आर सीकिंग द ट्रूथ। ये मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। एक चीज और, बचपन में कोई ऐसी चीज थी आपकी जो आप बहुत ज्यादा मतलब एक होता है कि सिर्फ बोल देते हैं कि मैं बचपन में ये करना चाहता था, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्ग ही फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग ही ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप सीखना चाहते थे कुछ बचपन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बट आपने फिर भी नहीं सीखा, कोई किसी चीज के चलते नहीं सीखा, कोई चीज पढ़ना चाहते थे और उसकी पढ़ाई, उससे रिलेटेड आपने चीजें, जानकारी हासिल करना अब शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो कुछ ये आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई क्लैरिटी हो सकता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि उनका भविष्य क्या होगा। ऐसा कुछ ना कुछ इसके भी चांसेस बनते हैं कि कुछ इस चीज से भी आप स्टक हो और क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो। ठीक है, मैं आपके लिए देख लेती हूँ यहाँ पे, अगर ये सारी सिचुएशन, इनमें से कोई भी सिचुएशन, कोई एक सिंगल सिचुएशन भी आपके साथ चल रही है, ध्यान से सुनना, आपके लिए जो गाइडेंस आएगी अभी और जो आपके लिए, ओके अगर बात यहाँ पे आए शादी की, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत तसल्ली करके शादी करो, मतलब बहुत तसल्ली से सोच लो, बैठ के समझ लो। और हर किसी के लिए तो मैं ये नहीं बोलती, और ना ही हर किसी के लिए मैसेज निकल के आता है, आप लोगों के लिए आया तो मैं बोल देती हूँ कि शादी से पहले कुछ टाइम साथ में अगर स्पेंड कर सकते हो, आप घूमने जाओ, आप उनकी फैमिली को जानने की कोशिश करो, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो तो समझ लो। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले आपका रिश्ता हुआ और अब शादी कर ली, ऐसा नहीं। अच्छा खासा टाइम लो, क्योंकि आपको अपने पार्टनर को शादी से पहले समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब यूनिवर्स इस तरीके के मैसेज देता है ना, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि कोई तो ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता लग सकते हैं बिफोर यू गेट मैरिड। शादी के बाद की भी मैं आपको ये बता देती हूँ, शादी के बाद भी ना आप किसी चीज का ना वेट करते रहोगे। अगर आप शादीशुदा हो, आप सुन रहे हो, उसके बाद भी ना आप एक किसी ऐसी चीज का वेट करते रहोगे जो शायद आपको बहुत लेट मिले, तब मिले जब आपको उसकी जरूरत ना हो। ये आपके हस्बैंड की या फिर आपकी वाइफ की अटेंशन हो सकता है कि वो मेरी केयर करे, वो मेरी बात को सुने, वो मुझे समझे। बहुत टाइम लग सकता है इस चीज को। इसीलिए ये मैसेज निकल के आया है, यूनिवर्स ने ये मैसेज इसीलिए दिया है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो बैठ के सोच लो, समझ लो, सो दैट शादी के बाद आपको ये वाला जो टाइम है सोचने का, समझने का और चीजों को एनालाइज करने का, ये तब ना निकालना पड़े, तब आपका ऐसा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो शादीशुदा है उनके लिए भी है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि काश काश ऐसा टाइम आए, काश ऐसा मोमेंट आए कि मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, या फिर वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, वो हो सके। मुझे मटेरियल गेन की भी बहुत आ रही है कि या तो आपका कोई मटेरियल, आई डोंट नो, कि डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कुछ मटेरियल गेन का भी, किसी चीज का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आपको बहुत बेताबी से इंतजार है। मैं ना अभी कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रही थी एंड शी वॉज लाइक, सब कुछ उनकी लाइफ में परफेक्ट था, काफी टाइम से जॉब भी कर रही है, अच्छी अर्निंग सब कुछ है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक बात बोली और मुझे वो बात बहुत ही ऐसी चीजें मुझे हमेशा याद रह जाती है। उन्होंने बोला, मैम हर एक सब कुछ सही सही होते हुए भी ना
मतलब कोई चीज है, मैं चीज तो नहीं बोलूंगी, कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई खरीद नहीं सकता। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हम खरीद सकते हैं, इट्स नॉर्मल। बट वो चीज वो खरीद खरीद ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि बाकी की चीजें पूरी करते करते उस चीज तक वो पहुंच ही नहीं पाती है, वो खरीद ही नहीं सकती हैं। क्यों? तो जब ऐसा कोई काम आता है ना, ऐसी कोई चीज हम लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है जो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो इच्छाएं और जो बेताबी है वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही मुझे आपके लिए लग रहा है कि कोई चीज आप या तो खरीदना चाह रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आप किसी चीज के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो बहुत टाइम से, कोई चीज बहुत बेताबी से शुरू करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा बेताबी से, और उसके मतलब नहीं कर अभी तक नहीं किया। वहां से आपको मटेरियल गेन भी आ सकता, हो सकता है ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मनी ओनली, वहां से आ सकता है, और उसका बहुत बेताबी से वेट कर रहे हो। आएगा जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है, वो आएगा, वो बिल्कुल। ये जो मटेरियल गेन वाली प्रॉपर एनर्जी आई है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी आई है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ, थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ पे एक कार्ड निकाल लेती हूँ। जुपिटर केतु, आई कैन सी जुपिटर केतु। ओके, अपनी कुंडली में देख लेना जुपिटर केतु है क्या कहीं पे, या फिर आपकी कुंडली में आपका जुपिटर रेट्रो है क्या, ये भी देख लेना, ठीक है। जुपिटर रेट्रो है क्या, या फिर जुपिटर केतु है क्या आपकी कुंडली में, ये दोनों में से कुछ भी, D1 में D9 में, आप दोनों में चेक कर लेना। आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये निकाला जा रहा है कि धोखे आपको, एक होता है ना कि लिख देना, डेस्टिनी में लिख देना, लिखे हैं ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये है, धोखे हैं। अब जब ये चीजें लिखी जाती है ना, तो इन चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक होता है ना कि कदम रखने से पहले एक बार सोच लेना, और जब सिचुएशन ऐसी आती है, जब ऐसे एनालिसिस हम करते हैं, तो मैं ऐसे सिचुएशन में बोलती हूँ, सामने कदम रखने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचो। 100 बार सोचो बैठ के कि करूं कि ना करूं, यहाँ इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, इस पे ट्रस्ट करूं कि ना करूं, इस काम को करूं कि ना करूं, ये सोचो बैठ के। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा मैं बोलती हूँ, और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एक ये आ रही है, कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए, जब बात शादी की, शादी तो एक पूरी जिंदगी का, सब मैं बोलूंगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। शादी का डिसीजन है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, सेपरेशन का डिसीजन है, जहां पे बात डाइवोर्स की आती है, बिल्कुल। तो ये इतने बड़ा डिसीजन लेने से पहले ना, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार नहीं 100 बार सोचो बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चीटिंग, ये लगा लो कि ऐसे लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहो। कहीं पर भी बहुत जल्दी आप, किसी इंसान ने आपको बोल दिया कि आई लाइक यू, और आप उस चीज में नहीं, तो बहुत ही अलर्ट रह के आपको आगे कदम लेने हैं। ये कहीं ना कहीं है, या तो मैं बोल रही हूँ ना, या तो जुपिटर केतु कैन बी देयर इन योर कुंडली, नहीं तो आइदर केतु का तो ये टेंडेंसी नहीं होती है, राहु की टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि राहु हो सकता है आपके लगन में हो। D1 में नहीं होगा तो आप देख लेना, नवमांश में ना हो, वहां पे हो सकता है आपके लगन में राहु हो, या फिर अफ्लिक्शन हो राहु का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट करने के लिए, ये गाइडेंस जो आपकी थी, ये इस चीज के लिए थी कि अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, ले रहे हो, या फिर बिल्कुल वो सोचा ही है कि ट्रस्ट कर लूं, तो मत करो। मत करो मतलब आप पहले सोच लो, कैलकुलेट कर लो, देख लो सिचुएशन कैसी है, क्यों शुरू हुई, क्या हो सकता है, सब कुछ करके देन गो फॉर इट। अगर आप अगर इस हिसाब से कर गए ना, आपको नुकसान नहीं होगा। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, रिलेशनशिप में, प्यार में, किसी चीज में धोखा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर चुके होंगे तभी आप मुझे सुन रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप यू गोट द गाइडेंस। आपको लास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस मिली है, और इस चीज का यूज करना प्लीज, ठीक है, ताकि अब तक जो हुआ हुआ आगे हो ही ना पाए। यूनिवर्स ना हमेशा हमें जो चीज हमारे लिए बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम करने वाली होती है, उसका सॉल्यूशन हमेशा देता है, बस हम सॉल्यूशन की तरफ देखते नहीं, या आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आए। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ आपको समझ में आया है। ऑल्सो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुकिंग के लिए, सेशन पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, प्लस टैरो एस्ट्रोलॉजी के लिए आप मेल कर सकते हो। मेंशन कर देना आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, टैरो एस्ट्रोलॉजी दोनों चाहिए, तो दोनों के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जितनी भी ना हम हीलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो, आप कैसे उस लेवल पे ग्रो कर सकते हो, उसकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैं काली युग जो हमारा चैनल है, द लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर मैं सब शेयर करती हूँ। तो कोई भी हीलिंग की बात जहाँ पे आती है ना, कुछ मुझे क्वेश्चन पूछते हैं ना यहाँ पे, हील कैसे करें मैम, हीलिंग कैसे होगी मैम, हीलिंग, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन काली युग पे आपको मिलेगी। अगर आप वहां पे नहीं जुड़े हो ना, आपको जुड़ने मात्र की देर है, आप जुड़ोगे आपको पता लगेगा कि इस तरीके से भी चीजें काम करते हो। और कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, वो चीजें जो मैं दिन प्रतिदिन लोगों की हेल्प कर रही हूँ और लोग आते हैं और अपनी उस समस्या से बाहर निकलते हैं, वो चीजें मैं आपकी वहां पे शेयर कर रही हूँ। हीलिंग कैसे करनी है, अपने आप को ठीक कैसे करना है, ट्रॉमा से किस तरीके से आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से बाहर नहीं, वो सारी चीजें आपको काली युग पे मिलेंगी। अगर आप जुड़े हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप वहां पे भी जुड़े हो, नहीं तो आप हीलिंग से रिलेटेड अपनी हीलिंग के सफर को वहां से शुरू कर सकते हो। ठीक है, आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। जय माता।